मैं नहीं जानता लल फिर भी मेरा छोटा लड़का जी 8 साल का जी, उसने बल्कि यहाँ बाथरूम में बच्चे ले थोड़ा उल्टे आप से भी देखे हैं जी। मैं मास्टर तो बोले अभी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करो जी। वो पढ़ते बोले कि आप इन बच्चों को डीसी लगाओगे। सरकार अरे इन मास्टर ने कहूँ भाई चाहे तो ढंग से पढ़ा लो लड़का ने और नीनू बेरा हमने अरे एक चीज सड़क पे बैठी है सरकार एक सी नहीं होया कर दी कुछ टीचर वहाँ फिर एक काम हो रहा है तो खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलने लग रहा है। अच्छा जी। वो काम हो रहे हैं टीचर जिस तरह से आज तैयार किया आज तो उन्हें अपनी नौकरी बचाने खातर बच्चों का भविष्य तो उनकी कुछ नहीं लेना उनकी नौकरी बचानी है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। गांव सुस्कन कला। तो आज पूरा गांव स्कूल में क्यों इकट्ठा हुआ, क्या कारण था? गांव सुस्कन कला में आज इसीलिए जो पंचायत हुई है उसका मेन पर्पज है क्योंकि पिछले साल से हम लोग स्कूल में आते हैं और समस्याओं का लेकर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इधर जो समस्याएं जो कि तो पड़ी हुई है, टीचरों का रवैया वही है और सब टीचर इधर आके खाना पूर्ति करते हैं। कोई टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कोई क्लास नहीं लेगा, मतलब एक जो टीचर का उत्तरदायित्व है उसके ऊपर सब जीरो है, कोई अपना काम करके खुश नहीं है। खामियाँ ही खामियाँ हमारे स्कूल के अंदर है और मैं प्रशासन और जहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँचेगी किसी MLA MP जब तक भी या किसी अधिकारी तक पहुँचती है तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव की व्यवस्था अच्छी बनाई जाए और मेरे गांव की जो समस्याएं हैं उनको पूरा किया जाए। कब से ये कमियां आ रही है स्कूल के अंदर? ये सर कमियां तो करीबन पिछले 3-4 साल से हैं और तभी हमारे गांव के लोगों ने हमें बताया कि मैं युवा संगठन का प्रधान हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास शिकायतें इन लोगों की कि ऐसे स्कूल में काम हो रहा है। तो हमने इधर आके चेक किया, मास्टरों से बातचीत की, रिक्वेस्ट की सर ये जो कमियाँ हैं इनको पूरा किया जाए, लेकिन इन्होंने हमारे को नज़रअंदाज कर दिया कि आप लोग आते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कुछ होने वाला नहीं है, हम आपको मतलब पानी के लिए नहीं पूछेंगे, आप आओगे घूम के चले जाओ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। फिर हमने अपने संगठन को जागृत किया, पंचायत को बातचीत की, फिर उसके आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो हमने वो कार्रवाई की, बीओ मैडम को बताया और बीओ मैडम ने आज निरीक्षण किया है, लेकिन उसमें बीओ मैडम ने कमी छोड़ी सबसे बड़ी, जो हमारी शिकायत थी वो पहले ही इनके पास में टीचर के पास में भेज दी कि आप लोगों का ये जो मिस पॉइंट है या जो भी कमियां हैं आप इनको 3 दिन का टाइम है, आप इनको पूरा कर सकते हो, ताकि मैं जब निरीक्षण करूंगी तो उस टाइम आपकी चीज़ें पूरी रहें। कहीं ना कहीं बीओ मैडम ने भी इनको अपने स्टाफ के हिसाब से सेव करने का काम किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने भी गलत काम किया है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कमलदीप है सर। कमल जी, आज गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ जी। लेकिन आज कहीं ना कहीं गांव वाले उन्हीं के खिलाफ है और उन्हीं के विपरीत है, ऐसा क्या कारण है कि उनके खिलाफ हुआ? क्योंकि क्या है जी, मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ देखी जो एक्टिविटी हैं वो टीचरों वाली न होकर एक गवार की हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई जैसे हमें या गांव से कोई भी पेरेंट्स आता है बच्चों की समस्या लेकर, उसको भगा दिया जाता है। ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते, बल्कि मिसबिहेव करके भगा दिया जाता है ताकि कोई दोबारा मतलब कंप्लेन लेके न आए। और टीचरों की ये बात है, जो टीचर है वही काम नहीं करवाते, ये बहाना बना देते हैं कि पोस्टें खाली हैं। कम से कम जो टीचर है वो तो काम करवाएं, 1-2 टीचर की एडजस्टमेंट हो जाती, वही नहीं करवाते। आराम से ऑफिस में सोते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, जिसके प्रूफ आपको मिल जाएंगे। एक बात अभी बीओ साहब ने बोली थी और साथ में जो कलर थे कि जो मैथ का है या ड्राइंग का है वो कैसे पढ़ाएगा? 5वीं तक तो हर आदमी ने मैथ पढ़ता होगा, इतना तो आसान है, वो तो पढ़ा मैथ सकता वाला होगा। टीचर ड्राइंग ड्राइंग आएगी 5वीं तक? उनको पता नहीं, क्योंकि उनने सही तरीके से मेरे हिसाब से एजुकेशन नहीं ली। ड्राइंग में मैथ भी होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मैथ के अंदर, जो ड्राइंग है ड्राइंग के मैथ के अंदर होते, करवा सकते हैं कुछ ये, लेकिन वही है यदि खुद को नॉलेज होगी तो तभी करवाएगा। आज जैसे बीओ साहब पहुंची, क्या लगता है आपकी जो समस्या है उनका कुछ समाधान होने की आशंका है? मेरे हिसाब से खाना पूर्ति है। जो स्टाफ था उनके साथ कल रख मैं उसको अच्छी तरह पहले ही जानता हूँ, पहले ही फ़ोन कर देंगे, मतलब ये है ये कर लो, यहाँ कहना कुछ है, वहाँ सेटिंग होती है सारी इनकी। अच्छा जी। होना कुछ नहीं है, बस जो 1-2 बात है वो कर देंगे। तो मुख्य क्या कमी है बच्चों को लेकर? आपने मुख्य तो पढ़ाई की है जी। स्कूल जो बनाए जाते हैं वो एजुकेशन देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ राजनीति करना, कोई अच्छा क्वालिफाई स्टाफ आएगा उसको या तो प्रताड़ित कर देंगे, नहीं ये कर देंगे हमारे साथ जुड़ जाए, कुछ नहीं है पढ़ाने में, उसको भी ऐसा ही बना देंगे, मतलब न पढ़ाना, बस खा पी ठाट कर और अपनी सैलरी ले बस। बच्चों के साथ क्या व्यवहार रहता है?
बच्चों के साथ भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ उनको दबाने की कोशिश की जाती। यदि उनको कहा नहीं मानेंगे तो उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे। जैसे अब 10वीं में कम से कम 20 लड़कियां गई हैं। वो इसीलिए गई हैं, जब पिछले बार हम समस्या लेकर आए उन्होंने हमारे को समस्या बताया था, लेकिन उनको दबाना प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे को फेल करेंगे, नंबर नहीं लगाएंगे। उनके साथ हुआ भी ऐसा। हमारी मांग ये भी है वो पेपरों की मार्किंग दोबारा और रिजल्ट चेक हो और पेपर चेक किए जाए जो इन्होंने गाइड दर दर के करवाए हैं, ताकि पता चल जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज आप स्कूल में पहुंचे हो, माता पिता को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही है आप सभी के सामने कि आपके बच्चे हैं वो सही तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं सरकारी स्कूल से? देखो जी, सरकारी स्कूल में जो हमें यहाँ आए हैं, इसमें पहली बात तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के, हमारे स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है। जो मैंने है हिंदी और मैथ, वो हमारे स्कूल में टीचर नहीं है तो बच्चे किस तरह वो करेंगे। दूसरी बात, जो भी टीचर हैं, मैडम है और टीचर हैं, वह खाली टाइम पास करे हैं। पीटी है, देखो इसी बात नहीं है कि भाई अरे एक गाँव से टीम जावे है, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे यानी बिल्कुल भी नहीं बेरा ग्राउंड की साव है। ग्राउंड पे पीटी मास्टर भी होंगे उन्हें, एक तो वही पद खाली है हमारे स्कूल में, पीटी मास्टर है लेकिन बच्चे ग्राउंड पे नहीं है, नहीं बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज इन गांव वाले ने, पूरे गांव ने, पूरी पंचायत ने शिकायत करी थी कि भाई हमारे स्कूल में इतनी समस्याएं हैं और इनका सावधान कराया जाए। लेकिन मैडम ने क्या किया है, मेरे दौरे कह लियो उल्टा, जो हमने एप्लीकेशन दी थी उसकी कॉपी मेरे दौरे भी आई थी कि आपका नाम है और आपने स्कूल में। मैं ये किस तरह हो कि भाई हम जिस टाइम हम स्कूलों में जाया कर दे उस टाइम तो अचानक तो छापे पड़ा कर दे, मैडम आंधी भाई बज के ना एकदम तो दौड़े हो जा कर। लेकिन हमारा स्कूल में पूरे गांव ने बेरा था। आज हमारे स्कूल में इंक्वायरी आओगी और पूरा स्टाफ ने 3 दिन हो गए दिन रात एक बना के इन्हें अपनी खाना पूर्ति कागज कार्रवाई कमियां पूरी कर दी। लेकिन मैं पहला भी आई स्कूल में, जैसा स्कूल का माहौल आज मिला मैंने दिखावा, वो मैंने पहला कभी नहीं मिला था। यानी कि अधिकारियों के सामने दिखाई गई दिखावा, आज से ज़्यादा दिखावा। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ भाई, हमारी पहली बात तो हमने इससे भी बोल दिया स्टाफ था भाई, हमने पूरा स्टाफ चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं एक आधा हमारा टीचर एक वह कि भाई विधायक के दौरान क्यों जाए, हम सरकार से, पूरी सरकार तय, खट्टर सरकार तय कमा कि भाई हमारे स्कूल में सारी पोस्टें भरी जाओ जो खाली हैं, हम पूरा स्टाफ चाहिए। सरकार अरे इन मास्टर ने कहूँ भाई चाहे तो ढंग से पढ़ा लो बड़का ने, और नीनू बेरा मन है। अरे एक चीज सड़क पे बैठी है, सरकार नहीं चाहती तो हमने तनख्वाह मिले, रोग एक दिन जे बच्चे पढ़ाओगे तारी नौकरी बच जाएगी, नहीं तो घर हम बैठ जाओगे, घर बैठ जाएंगे। मास्टर कहते हैं यह सरकार किसी की को नहीं, और जे हमने थोड़ी शिकायत करी, नौकरी कर लो, अपने बच्चे ने पढ़ा लो और बच्चे ने पढ़ा लो। तो टीचरों में पूरे टीचर ही में कमी है या फिर कुछ टीचरों में कमी नहीं है? देखो ऐसी बात नहीं, 5 आंगली एक सी नहीं होया करती, कुछ टीचर वहाँ में फिर एक काम हो रहा है तो खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलने लग रहा है। अच्छा जी। वो काम हो रहे हैं। टीचर अच्छे भी हैं, यह बात नहीं कहते हम कि भाई अच्छे नहीं हैं। हमारे बच्चे मैंने सुबह बच्चे पूछे स्कूल वाले भाई आज हम स्कूल में आवेंगे कि कुछ मोल है, बच्चे ने एकदम तक रखे। कोई बच्चा कहे चाची बढ़िया है, कोई कहे दादी में बढ़िया है। हमारे स्कूल में के बदल रहे थे, जिस तरह तोता पढ़ाया जाए नहीं इस तरह बच्चे पूरे तैयार करके जो मैडम। तो इस तरह पढ़ाई क्यों नहीं कराई जाती जिस तरह से आज तैयार किया? आज तो उन्हें अपनी नौकरी बचाने खातर, बच्चों का भविष्य तो उनकी कुछ नहीं लेना, उनकी नौकरी बचानी है। एक दिन में इतना तैयार कर दिया तो पढ़ाई क्यों नहीं थी इतने समय से? पढ़ाई में तो देखो मेरा जेठ का पोता है छोटा सा, 2 साल स्कूल में आया और वो ईब की बार बैर पढ़ाने लगे, उसने नाम कौन लिखना आया। इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ाई स्कूल में बालक, इतनी बढ़िया सिखाया जाए। और ये बात तो ये तोता की तरह एक प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही थी, इंचार्ज है देखो ड्यूटी नहीं की बना, तो वो कह रहे जी वो क्लास में चले जाते ही मेरे को क्या पता। देखो इंचार्ज का ही फर्ज बनता है समय समय पर। प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है कि जब भी इंचार्ज होता है वो समय समय पर टीचरों को संभालता रहता है भी वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रही है टीचर। तो ऐसे में इन्हीं का ही फर्ज बनता है। ये कहते हैं जी मैनेज करना ही होता है। तो ये कहते हैं जी हम तो चले जाते हैं क्लासों में, चले हमने क्या पता ये बात। फिर आपने भी देखा और आप पंचायत में भी थे उस टाइम में, आपने उनके हाव भाव भी देखा जाओ। जो आदमी सही होगा वो किसी तरह डरे नहीं का, फटाफट जवाब देगा। मैडम बुलाई थी, मैडम ने कोई जवाब नहीं देना है। और जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं उसने भी नु बताओ, एक ही बात है कि भाई बिगे जो जाके ना कुछ गलत कर देगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम तो घर अपने बच्चे ने पढ़ने के तरह भेजा, हम नु तो कोई नजर गटाए रखेंगे स्कूल पे। एक और बढ़ता, जैसे 8-10वीं के बच्चे हैं और है, उनमें भी आपको कोई मतलब कोई खतरे की कुछ और ऐसी कोई बातें भी नजर आती है? देखो आपने भी बेरहा कि भाई हम सारी बातें नहीं बोल सकते और आप भी समझदार हो, समाज भी समझदार है। इसी
खतरा की घंटी नु सोचो बज रही है और हमने बहुत डर लगने लग रहे हैं। हमें इसी बात का जवान डर- बच्चे से मिच्योर हो जाते हैं इस हाँ उम्र में। इसी बात का हम डरने लग रहे हैं कि भाई कहीं हमारे गांव का स्कूल हमारे बच्चे कुछ गलत ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। हम इस खतरा आज पूरा गांव स्कूल में इकट्ठा हुआ था। और पहले बोले कौन सी दुकान वाला रखी है, मैं दुकान तो जी मैं तो ला रखी स्कूल में, दुकान तो आपने बना रखी है यार, क्यों सरकारी तनख्वाह मिला है फ्री फंड की है, कम से कम वो दुकान चलानी तो आ रही है जी उन्हें दुकान, तो दुकान भी चलानी आ रही है। ये देखो जी जीरो लेवल पे जी मेरे तीनों बच्चे, यानी कि बट्ठा गोल है सरकारी स्कूल भट्ठा का। गोल। अरे एक और है जी, देखो मैं कहना नहीं चाहता लले, फिर भी मेरा छोटा लड़का जी 8 साल का जी, उसने बल्कि यहाँ बाथरूम में बच्चे लगे थोड़ा उल्टे आप से भी देखे हैं जी, फिर मैं तो जी उतर गया, फिर उसे टाइम मैं तो तीसरा चौथा दिन अपने स्कूल चेंज करा जी। अच्छा जी। जब इतने बच्चे 8-9 साल के मेरे लड़की भी है जी, कल हाँ, है बिल्कुल। कल ये भी गलत कदम उठावेंगे, क्यों जिसी संगत उसे शोभा जी। अच्छा जी, यानी कि आपने मान लो कि गलत गलत महसूस महसूस उसने बताया जी, मैंने पूछा थोड़ी जी बच्चियां में। अच्छा जी। ये मेरा लड़का लड़की वहाँ जी डूमर के हैं जी, नीता पब्लिक स्कूल में बहुत बढ़िया स्कूल है जी, वहाँ उन पे अकेले में पूछ लो जी, उनका नाम भी दर्द है बच्चे का, फिर मैं लेना चाहता क्यों उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, मैं नजर में नहीं लाना चाहता जी बच्चे ना ठीक है जी। उन्होंने बल्कि नाम नूम सारा बता दिया था, फिर मैं तो मैंने उठ गया जी, माँ अपना चेंज करना स्कूल, क्या फायदा जी, मास्टर तो जी कौन गलत कर माँ रहा है? बाप तो है कौन जी, गलत कर रहा था यहाँ? ये तो ये बच्चे कर रहे थे जी, अच्छा ये बच्चे करें तो बड़े भी, मैं को मास्टर भी इसे बांग जब लले जिस संगत इसे सौभाग्य अगर जैसे माँ बाप से बेटा बेटी, ठीक है ना जी, ठीक अब है। माँ बाप तो ठीक होंगी तो बच्चा बच्ची के पास गए तो आपने क्या कहा कि मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं आता, तो क्या बात है? तो मैं मास्टर तो बोले अभी आप बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई करो जी, वो पढ़ते बोले कि आप इन बच्चों को डीसी लगाओगे, ये बोला उन्होंने। मैं बोला जी डीसी तो अपने भाग से लगाएंगे जी, आप पढ़ाओगे जी डीसी भी लेके जाएंगे जी, यह बात मैंने मास्टर तक बोली थी जी। अच्छा हाँ जी, एक बात और रही। पहले आया था जी कम से कम 4-5 महीने पहले जी, अच्छा उनसे बोला जी मैं मास्टर जी बच्चे थोड़ी गौर कर लूँ, बोले भाई शाम ना पढ़ाई करो, सवेरे जाऊँ जी शाम ना आवा जी, थके थकाए आवा जी काम पे, काम कुछ डांगरांगा भी हो जाए जी, कुछ काम अपना पढ़ाओगे तो पढ़ावा तो स्कूल में लाने की जरूरत थी जी, बोले तो मैं कुछ तो मैं पढ़ाई करो, मैं बहुत मैं कोशिश करा, हाँ शाम ने बिठाऊँ काम धंधा भी चेक भी करा, कराया कि नहीं कराया है, तो शुरुआत तो आप करोगे नहीं, ठीक है। वो ले ले वो संभाल लेंगे जी।